फाउंडेड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां एंड डिज़ाइंड बाय मंदिर, गुरुद्वारा और फिर मस्जिद, ये सब कुछ एक ही लेन। यहाँ से पता लगता है दैट वी आर ऑल वन। कौन कहता है संडे को चांदनी चौक बंद होता है? यहाँ गली गली में लेंस कार्ड खुला हुआ है। पीयूष जी, सॉरी फॉर दैट, बट काफ़ी अच्छे इंसान थे हकीम शरीफुद्दीन जी, तो उन्होंने गिफ्ट किया था मिर्ज़ा गालिब जी को ये जगह। मेरा मिक्स पराठा एंड आलू पराठा, हमारी चटनी है, ठीक है, चटनी है, ठीक है। ये सो गाइस, ये आ चुके हमारे भल्ले। ये समझ लो जामा मस्जिद बन गई थी 10 साल के अंदर अंदर, ये मार्केट बन गई थी तो इतनी। तो गाइस मैं जलेबी वालों के यहाँ आ गया हूँ। इसको पूरी ख़त्म करने में लगेंगे 15 मिनट क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है इसका। क्या कहते हो गाइस? वेलकम बैक टू दी व्लॉग। गाइस आज मैं आया हूँ दिल्ली के दिल में, पुरानी दिल्ली, और आज पुरानी दिल्ली एक्सप्लोर करने वाले हैं। मैक्सिमम प्लेसेस में एक्सप्लोर करने की कोशिश करूँगा इस ब्लॉग के अंदर। तो अभी जो स्टार्टिंग हुई है, ये मेरे लेफ्ट हैंड पे अभी दिगंबर जैन लाल मंदिर है, मेरे पीछे अभी आप देख रहे हो। ये इसके अंदर यहाँ पे बर्ड हॉस्पिटल भी है, अभी मेरे को पता लगा इस बारे में। और जस्ट इसके नेक्स्ट है हमारा गौरी शंकर मंदिर, उसके बाद है शीशगंज गुरुद्वारा, और उससे थोड़ा आगे जाएंगे तो बैपिस्ट चर्च मिलेगा आपको राइट हैंड पे। तो ये जो पूरी लेन है ना, लेफ़्ट साइड वाली और राइट साइड में भी चर्च है, द फुल ऑफ डिवाइन, क्योंकि डिवाइन प्लेसेस पहले है स्टार्टिंग में ही, ठीक है। मंदिर से शुरुआत हो जाती है मार्केट की। मेरे लेफ़्ट साइड में अगर आप देख पा रहे हो तो ये गौरी शंकर मंदिर है, और राइट साइड में ना वो लाजपत राय मार्केट भी कहते हैं, क्योंकि दो मार्केट्स है। पहले तो यहाँ से लाजपत राय की भी एंट्रेंस है, और जस्ट आप आगे से आएंगे तो भागीरथ पैलेस की भी एंट्रेंस हो जाएगी। तो एशिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक मार्केट में से एक है ये भागीरथ पैलेस एंड लाजपत राय मार्केट। तो हालांकि संडे को मैक्सिमम शॉप्स यहाँ बंद होती हैं, ठीक है। अगर आपको दिख पा रहा हो शॉप्स यहाँ क्लोज है। इस चौक से थोड़ा आगे मैं आगे आता हूँ तो राइट साइड पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की सबसे पुरानी बिल्डिंग है दिल्ली में, और जस्ट इसके सामने ये कैमरा मार्केट है। कैमरा आपको सेकेंड हैंड परचेज़ करना है या आपको नया ख़रीदना है, जस्ट इसके ऑपोजिट साइड पे कैमरा मार्केट है। यार वैसे यहाँ काफ़ी सुधार हो गया। एक टाइम पे यहाँ पे इतना ट्रैफिक लगता था, आप यहाँ चल नहीं पाते थे। आप इतना फ्रीली चल पा रहे हो आज की डेट में। यार यहाँ पे देख रहे हो, रिक्शा ही चल सकते हैं यहाँ पे, व्हीकल नहीं ला सकते आप यहाँ पे। 20,000 का चलान है अगर आप यहाँ पे स्कूटी गाड़ी कुछ अगर लेके आ रहे हो तो। अभी मैं आ रहा हूँ पीछे से, ये जो रेड फोर्ट के सामने से रोड आ रहा है, आप देख रहे हो रेड फोर्ट यहाँ से दिख रहा है। ये रेड फोर्ट से बिल्कुल सीधा ये फतेहपुरी चौक तक ये सीधा रोड वहीं तक ही जा रहा है। जो चांदनी चौक मेनली जो मेरे को लगता है ना जो फेमस है, 3-4 कैटेगरी है जिसके लिए वो फेमस है। एक तो फूड, ठीक है, फिर शॉपिंग फॉर वेडिंग्स, ज्वेलरी, सिल्वर, गोल्ड, ठीक है। तो टेक्सटाइल्स हो गया, टेक्सटाइल्स भी में भी आपकी शॉपिंग आ चुकी है, जैसे कि यहाँ पे आपको सब शॉप्स दिख रही हैं मैक्सिमम। तो यहाँ पे भाई मेरे को तो अभी तक स्टार्टिंग शॉप्स में अभी तक सब लड़कियों का ही दिख रहा है। अभी तक लड़कों के लिए अभी मेरे को कुछ दिखा नहीं, लड़कियों के लिए तो जन्नत है। गाइस अब बात करते हैं इसकी हिस्ट्री की। ये मार्केट बनाई गई थी इन 1650 एंड फाउंडेड बाय द मुगल एम्परर शाहजहां एंड डिज़ाइंड बाय हिज डॉटर शाहजहां बेगम। शाहजहां बेगम ने इसका पूरा डिज़ाइन किया था, ठीक है, मार्केट का। तो इसको आज तक 375 ईयर्स हो चुके इस मार्केट को बने। अब ये मेरे लेफ़्ट हैंड पे आ चुका है शीशगंज गुरुद्वारा। डिवाइन क्या होती है जब आप स्पिरिचुअल प्लेसेस पे आते हो ना, तो आपको फील होती है, ठीक है। काफ़ी बड़ा है ये गुरुद्वारा। अच्छा, मंदिर, गुरुद्वारा और फिर मस्जिद, ये सब कुछ एक ही लेन में आपको देखने को मिलेगा। दैट्स यूनाइट्स इंडिया, मतलब यहाँ से पता लगता है दैट वी आर ऑल वन, ठीक है। दैट्स वी आर ऑल वन, यहाँ से पता लगता है हमारी एकता का, कि हम सब लोग स्पिरिचुअली एंड प्रैक्टिकली एक हर तरीके से साथ है। पहले हमारा दिगंबर जैन मंदिर आया, ठीक है, फिर उसके बाद हमारा गौरी शंकर मंदिर आया, उसके बाद हमारा शीशगंज गुरुद्वारा आया, अब शाही सुनहरी मस्जिद आ चुकी है, ठीक है।
इससे पता लगता है कि, और ये आज की जगह ही नहीं है, जो इतिहास कहता है गौरी शंकर मंदिर अराउंड 800 ईयर्स ओल्ड है, ठीक है। और गुरुद्वारा भी काफ़ी पुराना है, मस्जिद भी काफ़ी पुरानी है। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है ये अब बिल्ड हुआ है, ये बिल्ड हुए भी सालों हो चुके हैं एंड स्टिल दे आर स्टैंडिंग। आज भी इमारतें खड़ी हैं जबकि इतनी पुरानी है, तो कहीं ना कहीं हमारा इतिहास बहुत पुराना है। यहाँ पे अब देखो राइट हैंड पे हल्दीराम आ चुका है। चांदनी चौक का नाम चांदनी चौक क्यों पड़ा था, इस बारे में आप लोगों को पता है? एक समय पे जिस रोड पे अभी रिक्शाएं चल रहे हैं यहाँ पे, इस रोड पे यहाँ पे एक नहर जो थी पास करती थी, जो मून लाइट थी वो उस पानी के अंदर पड़ती थी, ठीक है। तो उसका जो रिफ्लेक्शन था मून लाइट का, जो पानी के अंदर आता था, जो यहाँ पे था, तो उसकी रिफ्लेक्शन के नाम पे, मतलब वो रिफ्लेक्ट होता था मून, तो उसके नाम से इंस्पायर होके इसका नाम चांदनी चौक रखा गया था। 20,000 का चलान है यहाँ पे। अगर आप 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेके आते हो तो ये चलान। कौन कहता है संडे को चांदनी चौक बंद होता है? मेरे को तो लग रहा है यार 7 डेज़ चलता है। तो यहाँ पे देखो इतना ट्रैफिक हो रखा है, लोगों को चलने की जगह नहीं है, और लोग कहते हैं संडे को छुट्टी होती है। तो ठीक है, हालांकि संडे के हिसाब से भी अच्छा फुटफॉल है मार्केट में। मैं संडे को कभी मार्केट आया नहीं, पर भीड़ देखो संडे के दिन यार। देख रहे हो संडे को भीड़ देखो यार। ये आई गेस लेफ्ट हैंड पे नई सड़क ही है, ये नई सड़क है ना? हाँ, ये मेरे लेफ्ट हैंड पे नई सड़क है बिल्कुल जस्ट, और मैं नई सड़क के चौक पे खड़ा हूँ बिल्कुल। अंदर भाई जाने का मतलब है फंसने वाली बात। सो गाइज अभी प्लान में थोड़ा चेंज है। अभी हम चल रहे हैं द हेरिटेज ऑफ मिर्ज़ा गालिब, क्योंकि मैं पहले सोच रहा था मैं पहले फूड एक्सप्लोर कर लेता हूँ और उसके बाद जाऊँगा मिर्ज़ा गालिब हेरिटेज, बट 6 साढ़े 6 बजे तक वो क्लोज़ हो जाता है। देखो फूड वाले कहीं नहीं जा रहे, बट हेरिटेज की एक टाइमिंग्स है, ठीक है, तो वहाँ जाना भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम वहीं चल रहे हैं, द हेरिटेज ऑफ मिर्ज़ा गालिब। सो गाइस अभी हम आ चुके हैं बल्ली मरान में। ये बल्ली मरान में ज़्यादातर क्या मिलता है, किस चीज़ की मार्केट है बल्ली मरान की? जूते चप्पल है, चश्मा है, चश्मा मार्केट है, चूड़ी की मार्केट है। जूते चप्पल और चश्मों का, चश्मों के लिए, हाँ, और चूड़ी मार्केट भी है। चूड़ी, बैंगल स्टोर। अच्छा। एक रिक्शा वाले भैया ने मेरे को अच्छा इंसाइट दिया, ये मार्केट जो है फुटवेयर्स के लिए है, चूड़ियों के लिए है, और ऑप्टिकल्स के लिए, चश्मों के लिए जिसको लेने हैं, ठीक है। तो ये 3 चीज़ों के लिए फेमस है मार्केट। चश्मों के लिए, हाँ चश्मों के लिए काफ़ी बड़ी मार्केट है, होलसेल मार्केट है ना, क्योंकि यहाँ रिटेल होता होगा बट ज़्यादातर ये होलसेल ही है मार्केट। मैं यहाँ पहले आया हूँ, मैं चश्मा लेके गया था अपने फ्रेंड मयंक के साथ ही आया था, काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, तो अब मेरे को रिकॉल कर पा रहा हूँ मैं कि बल्ली मरान ही आए थे हम, और वो तो आता ही रहता है यहाँ पे। चश्मिश है ना, उसको चेंज करते रहना पड़ता है अपने ऑप्टिकल्स को। आज हालांकि कुछ शॉप्स खुली है, कुछ बंद है, बट मैक्सिमम यहाँ ऑप्टिकल्स वालों का ही काम है। जिनको चश्मे लेने आप यहाँ लोग आ सकते हो। ये दिल्ली का लेंस कार्ट है यहाँ पे, और ऐसे बहुत सारे लेंस कार्ट मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ गली गली में लेंस कार्ट खुला हुआ है। पीयूष जी सॉरी फॉर दैट, बट हम पुरानी दिल्ली में हैं, तो यहाँ प्राइवेट लेंस कार्ट बहुत सारे हैं, सब पर्सनल ब्रांडिंग करे बैठे हैं। सो गाइस ये आ चुका हूँ मैं मिर्ज़ा गालिब मेमोरियल, ठीक है। ये जो है हमारी मिर्ज़ा गालिब मेमोरियल है बल्ली मरान में, तो वो आपको नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन जो पड़ेगा वो पड़ेगा यहाँ पे चावड़ी बाज़ार का, ठीक है। मैं तो खैर बाहर से रिक्शा लिया था मैंने चांदनी चौक से ही, नई सड़क के आसपास से, तो वहाँ से मैं रिक्शा करके आऊँ। ही चार्ज मी अराउंड 50 रुपीज़, ठीक है। तो अब चलते हैं अंदर। सो गाइस मैं एंटर कर चुका हूँ म्यूज़ियम के अंदर।
जस्ट एंटर करते के सामने मिर्ज़ा गालिब जी हमारे, उनका स्टैचू है, ठीक है। जिनका वो मिर्ज़ा गालिब जी के बारे में नहीं पता, ये बहुत बड़े पोएट थे उस समय के, ठीक है। और ये जो मेमोरियल है, एक नोबल मतलब एक काफ़ी अच्छे इंसान थे, हकीम शरीफुद्दीन जी, तो उन्होंने गिफ्ट किया था मिर्ज़ा गालिब जी को ये जगह, उस समय पे उनको गिफ्ट की गई थी। सो ये देख रहे हो, ये उस टाइम की सारी जो भी उनकी हैंड रिटन है पोइट्री है, जितनी भी उनकी पोइट्री हैंड रिटन पोइट्री है, ये जो जितनी भी रखी हुई हैं, ठीक है। और ये कुछ क्लोथ्स हैं यहाँ पे, उनकी बेगम साहिबा के मेरे को ये क्लोथ्स लग रहे हैं, हाँ जी उन्हीं के हैं ये, उनकी बेगम साहिबा के क्लोथ्स हैं, और लेफ़्ट हैंड पे उनके क्लोथ्स हैं, ठीक है, ये देख पा रहे होंगे आप। तो मैं बात कर रहा था, हकीम शरीफुद्दीन जी ने उनको गिफ्ट करी थी, ये भी उस समय में मतलब बहुत बड़ी बात है यार कि गिफ्ट कर देना। एक मेमोरियल प्लेस आज उनकी बनाई गई है बाय दी ASI ऑफ इंडिया, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने इस जगह को मेंटेन किया हुआ है आज की डेट में, ठीक है। जब वो ऐसा नहीं है कि स्टार्टिंग से मेंटेन किया हुआ है, ये जब उनको जगह गिफ्ट की गई थी, जब वो चले गए थे, एक्सपायर हो गए थे, उसके बाद यहाँ पे कभी फैक्ट्री खुली, कभी यहाँ बिजनेसेस हुए, तो बाद में जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को पता लगा इस जगह के बारे में कि यहाँ पे ऐसा मॉन्यूमेंट है, तो उन्होंने रीएक्वायर किया इस जगह को, उन्होंने परचेज़ की, ठीक है। तो परचेज़ करके उन्होंने इस जगह को मॉन्यूमेंट में बना दिया गया, वरना आज से पहले यहाँ फैक्ट्री चल रही थी इस मॉन्यूमेंट के अंदर काफ़ी समय तक, ठीक है। मॉन्यूमेंट के अंदर फैक्ट्री चल रही थी, क्यों चल रही थी, गवर्नमेंट को शायद पता नहीं था कि इतनी बेशकीमती चीज़ें हमारे पास हैं और वो उसका रख रखाव नहीं हो पा रहा। तो आई सैल्यूट आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, उन्होंने स्टेप लिया और इस जगह को मेंटेन किया, ठीक है। ये पुरानी दिल्ली में है हमारी। सो गाइस, ये चेस है गालिब साहब की उस समय की। ये क्या है गाइस, ये चौसर गेम है, इट्स लाइक अ लूडो, ठीक है। तो गालिब साहब को इस चीज़ का, ये जो गेम का, इसका भी शौक़ था उनको खेलने का, वो सामने लिखा हुआ है ना चौसर। ये कुछ यूटेंसिल्स हैं, बर्तन जिसमें वो खाना खाया करते थे। कर्टन अच्छा लग रहा है ना, और बीच में लाइट एकदम उस समय की लुक दी गई है, इसको कोशिश करी गई है उस समय की लुक देने की, इसको कोशिश की गई है जगह को। पुरानी दिल्ली में यार आसान बात थोड़ी है, बट करा हुआ है गवर्नमेंट ने मेंटेन। हकीम शरीफुद्दीन जी ने गिफ्ट की थी। अच्छा, वो रिलेटिव थे बहादुर शाह ज़फ़र के, ठीक है, ये बात भी मेरे को अभी पता लगी। सो द पर्सन जिनकी जगह थी, ही वॉज द रिलेटिव ऑफ बहादुर शाह ज़फ़र, जो ये हमारे शरीफुद्दीन जी थे, तो उन्होंने मिर्ज़ा गालिब जी को ये जगह दी थी, ठीक है। तो इस जगह पे अगर आपको आना है विज़िट करने के लिए, तो आप आ सकते हो 10 बजे से सुबह 5 बजे के बीच में, और मंडे को ये क्लोज़ होती है जगह। तो अब यहाँ से निकलते हैं और चल रहे चांदनी चौक सीधा। सो गाइस, मैं पराठे वाली गली पहुँच चुका हूँ, देखो देख रहे हो कितनी कंजस्टेड है गली, और भीड़ देखो, घुसने के लिए रास्ता जगह बनानी पड़ेगी यहाँ से जाने के लिए। सॉरी ब्रो, संडे को चांदनी चौक में रश नहीं होता भाई, पैर रखने की जगह नहीं है यहाँ पे। हेलो हेलो हेलो।
मुझे तो पराठे वाले ही दिख रहे तुम। सो गाइस मैं सोच रहा हूँ बाबूराम पराठे वालों के यहाँ चलने की। तो ट्राई करने पराठे ट्राई करने हैं तो फिर यहीं चलते हैं। ऑप्शंस तो बहुत सारे मार्केट में। भैया सबसे बेस्ट पराठा कौन सा आपका? मिक्स पराठा है। मिक्स पराठा एक लग जाएगा? एक प्लेट में 2 पीस। तो अच्छा, तो मैं अकेला खा सकता हूँ 2 पीस? हो जाएगा, बच जाएगा तो पैक हो जाएगा। ठीक है जो, तो मिक्स दोनों मिक्स लगाओगे? आप खाओ अलग कर दो, एक अलग कर दो ना कोई। दोनों खाओ देख लो आप, इतनी वैरायटी लिखी। एक आलू प्याज लगा दो। आलू का हो, आलू का प्याज आदमी हम लोग नहीं करते। आलू ले लो, मिक्स ले लो। अच्छा हाँ ठीक है। सो गाइस एक आलू और एक मिक्स ऑर्डर किया है। सो गाइस ये पराठे का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है हमारा। मिक्स बना रहे हो पहले आप? पहले आलू बन रहा पहले आलू बन रहा है फिर मिक्स बनेगा। 2 पराठे आते हैं एक प्लेट के अंदर, एक सिंगल पराठा नहीं आता। आप पराठे सो गाइस भैया का कहना है देसी घी में फ्राइड होते हैं, तो हेल्थ के लिए देसी घी अच्छा ही होता है। मेरे को लग रहा था पहले डालडा में फ्राई करते होंगे आई गेस, बट ये बता रहे देसी घी में फ्राई हो रहा है। गाइस ये आ चुका है मेरा मिक्स पराठा एंड आलू पराठा। वर्बली थोड़ा बता दो फटाफट से कि क्या क्या बताया आपने। ये मटर आलू की सब्जी है, ठीक है। ये बनाना की चटनी है, ठीक है। हरी चटनी है, ठीक है। सीताफल है, ठीक है। मेथी आलू है, ठीक है। और गाजर मूली का अचार है भाई। ओके। इसके साथ में खाओगे मज़ा आ जाएगा। अच्छा थैंक यू। तो ठीक है गाइस, भैया ने इन डिटेल बता दिया कौन कौन सी सब्जी है, कौन सी चटनी है। थोड़ा क्लैरिटी हो गई, आप लोगों को भी हो गई और मुझे भी हो गई। तो आप ट्राई करते हैं तो मैं बताता हूँ, मैं रिएक्शन रिकॉर्ड करता हूँ मुझे कैसा लगा पराठा। अच्छा ठीक है, बहुत लाइट है। मैं सोच रहा था पराठा खाऊंगा, फ्राइड पराठा होता है अजीब सा लगेगा, बट मुझे अच्छा लगा। उतने बुरे नहीं है जितने लोग बताते हैं। मैंने फर्स्ट टाइम आके ट्राई किया, मेरा एक्सपीरियंस सही है। मेरे पराठे हो चुके हैं बाबूराम पराठे वालों के यहाँ, और मुझे टेस्ट ऑनेस्टली अच्छा लगा। ठीक है, लाइट थे पराठे, छोटे थे साइज़ में। पहले लग रहा था एक प्लेट काफ़ी ज़्यादा हैवी हो जाएगी, बट मुझे सही लगा, मेरे को इतना हैवी नहीं लगा। तो अब चल रहे नटराज वालों के यहाँ भल्ले ट्राई करने। एग्ज़िट कर लिया है पराठे वाली गली से। यही गली थी पराठे वाली गली जो आपको कंजस्टेड सी दिख रही है, यहीं से एग्ज़िट किया हमने। अब जस्ट इसी के सामने ये नटराज भल्ले वाला है, ये है नटराज भल्ले वाले। तो ये भी ऑपोजिट था, मैं थोड़ा आगे चला गया था, तो मैंने आपके रेफरेंस के लिए आपको बता दिया। जस्ट पराठे वाली गली के सामने ही नटराज भल्ले वाला है। गाइस भीड़ यहाँ भी कम नहीं है वैसे देखा जाए तो। हमें तो भल्ले वालों की साइड जाना है ना, पर एक गली भी शायद मार्केट की साइड ही निकल रही है। ये आ चुके नटराज भल्ले वालों के यहाँ। टिक्की भी बनती है इनके यहाँ और भल्ले भी, 2 चीज़ है भैया। टिक्की और भल्ले बनते हैं अपने पास, बस 2 चीज़ है। तो इनके पास 2 ही चीज़ बनती है, टिक्की एंड भल्ले। ठीक है, भैया का 1 मिनट हाथ रुक नहीं रहा। हो गया भैया। भैया एक भल्ला करा दीजिए। भैया एक भल्ला मेरे लिए भी करा दीजिए। तू कर लेना क्या? ये लो, निकालना है पैसे। भाई साहब का बल्ला है। अब मैं पकड़ लूँगा तो फिर पैसे कैसे रखूँगा। ये दो, ये सो गाइस ये आ चुके हमारे भल्ले मशहूर। हाँ जी, जेब में डालोगे।
अबे खाने के लिए थोड़ी जगह ढूंढनी पड़ेगी मेरे को। अपना रिएक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ। रिएक्शन तो बनता है ना रिकॉर्ड करना। अगर भल्ले खाए और रिएक्शन का पता नहीं लगा तो पता कैसे लगेगा भल्ले कैसे हैं। नॉर्मल है, जैसे आपके और मेरे घर के पास मिलते हैं ना भल्ले, वैसे ही भल्ले हैं। ठीक है, सेम है। कुछ आउट ऑफ बॉक्स नहीं है भल्लों में। सो गाइस भल्ले हो गए मेरे। भल्ले मेरे को एवरेज लगे। भल्लों की कॉस्ट थी, 2 भल्ले आए थे उसके अंदर 80 रुपीज़। तो ठीक लगे यार, मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि बहुत ज़्यादा अच्छे थे, बहुत ज़्यादा ख़राब थे। जैसे भल्ले होते वो भी भल्ले वैसे ही थे, ठीक है ना। उसमें कुछ अलग से इंग्रेडिएंट ही नहीं डला हुआ था कि आप बोलो कि आप चांदनी चौक आए हो तो कुछ अलग से इंग्रेडिएंट डाल के दिया होगा, तो ऐसा नहीं था। बहुत ही नॉर्मल थे भल्ले और ठीक था, मतलब एक्सपीरियंस ठीक रहा मेरा। अब मैं चल रहा हूँ यहाँ पे लास्ट में, अभी चल रहा हूँ जलेबी वाला है यहाँ पे, तो वो उनकी जलेबी ट्राई करके चलते हैं। आप लोगों ने अगर ट्राई करी तो कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताना। मेरा यहाँ पे फर्स्ट एक्सपीरियंस भाई, जिन जिन जगहों पे मैं गया हूँ मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। अब शाम भी हो गई है, मून कितना अच्छा लग रहा है। चांदनी चौक, चांद की रात और चौक ये रहा। पुराने बंदे कितना दिमाग लगाते थे। यहाँ चांद की रोशनी पड़ती थी, चांदनी चौक नाम रख दिया। नवाबी भाई, नवाबी चीज़, ऐसी कोई छोटी चीज़ थोड़ी थी। जो बंदे यहाँ रहते थे वो अपने आप में कुछ नेक्स्ट लेवल बंदे थे। मगर मुग़ल एम्परर्स थे भाई, पूरी सल्तनत उन्होंने बनाई, पूरा डेवलप किया, डिज़ाइन किया, तो भाई कुछ ना कुछ तो था ना उनके अंदर। ये समझ लो जामा मस्जिद बन गई थी 10 साल के अंदर अंदर, ये मार्केट बन गई थी। तो इतनी तेज़ी से डेवलपमेंट किया था इन्होंने। क्या कहा गया, मैं आगे निकल गया शायद जलेबी वाले से। सो गाइस मैं जलेबी वाला पे आ गया हूँ। इनकी शॉप पता है बस रेड फोर्ट से, आपको रेड फोर्ट दिख रहा है, ये रेड फोर्ट वाली लेन से आप इधर आओगे तो यहीं पे लेफ़्ट हैंड पे है। अप्रॉक्स 200 मीटर्स होगा यहाँ से, अगर आप चल के आओगे तो लेफ़्ट हैंड पे ही पहली शॉप इनकी पड़ेगी, जलेबी वाला। एक पीस जलेबी लगा दीजिए। हाँ रबड़ी जलेबी लगाऊँ? जलेबी रबड़ी लगा दो। 100 रुपये। सो UPI करता हूँ मैं आपको। सो गाइस ये आ चुकी हमारी रबड़ी जलेबी वालों की। तो अभी इसका रिएक्शन मैं भी रिकॉर्ड करता हूँ। 1 सेकंड में भैया को पे कर दूँ पहले। रिएक्शन तो रिकॉर्ड करना पड़ेगा इसका, अब करूँगा का वो देखना पड़ेगा थोड़ा मेरे को, कहाँ करा जाए कहाँ करा जाए। टूट ही नहीं पा रही है उसको भाई, ऐसे ही खाना पड़ेगा। अच्छी लगी, रबड़ी अच्छी लगी है। जलेबी वैसी वाली जो हमारे घर के आसपास मिलती है, बस साइज़ में थोड़ी बड़ी है बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। रबड़ी का टेस्ट अच्छा लगा ऑनेस्टली। अब इसको पूरी ख़त्म करने में लगेंगे 15 मिनट, क्योंकि साइज़ बहुत बड़ा है इसका। क्या कहते हो? आ जाओ। थैंक यू भैया। गाइस मेरी जलेबी हो गई है, टेस्ट सही था, रबड़ी का भी जलेबी का भी। प्राइस थोड़ा मेरे को एक्सपेंसिव लगा एक जलेबी का। ओवरऑल एक्सपीरियंस मेरा बढ़िया रहा। तो चांदनी चौक का आज लिटिल टूर हो गया, जिसमें हमने मिर्ज़ा गालिब जी का म्यूज़ियम एक्सप्लोर किया। 3 स्ट्रीट फूड्स है जो यहाँ पे ट्राई किए। एक तो पराठे वाली गली में पराठे, और दूसरा नटराज वालों की हमने भल्ले, नटराज वालों के भल्ले, और तीसरा हमने ट्राई किया जलेबी वालों की जलेबी। तो 3 हमने, टोटल हमारे 4 स्पॉट्स थे जो आज इस व्लॉग में हो गए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं एक अलग से व्लॉग बनाऊंगा मार्केट का, जिसमें मार्केट्स में हम कवर करने वाले हैं। एक तो नई सड़क, दूसरा लाजपत राय मार्केट, भागीरथ पैलेस, ठीक है, और ज्वेलरी मार्केट और स्पाइसेस। तो एक व्लॉग सिर्फ मार्केट के लिए हो जाएगा। आज वाला व्लॉग फूड व्लॉग था, प्लस उसमें हमने म्यूज़ियम एक्सप्लोर किया, ठीक है। पहला म्यूज़ियम किया, फिर हमने फूड कॉर्नर्स जो फेमस है यहाँ पे वो एक्सप्लोर किए। तो अब आज का व्लॉग करते हैं यहाँ पे एंड, और वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़।